हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आधुनिक काल से जो भी प्रीवियस में अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीपीएससी, जीडीसी हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, लेक्चरर हो, तो इनमें जो भी क्वेश्चन आधुनिक ऑल टॉपिक से जिस तरीके से आए हैं उन्हीं का जो है कलेक्शन यहाँ पे लेकर उपस्थित है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियाँ कौन सी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित जो कृतियाँ हैं, वर्षा विनोद, गीत गोविंद, वेणु गीत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियों में आता है। ये तीनों ही कृतियाँ जो हमने बताया है, वो वर्षा विनोद हो, गीत गोविंद हो या वेणु गीत हो, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियाँ हैं। दूसरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य की धारा है उसको मोड़ा, तो उनको मोड़ा इन्होंने स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य की धारा को जो मोड़ा है वो स्वदेश प्रेम की तरफ मोड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890। भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है। तो भारतेंदु के द्वारा जो तदीय सर्वस्व लिखा गया वो तदीय सर्वस्व अनुवाद है किस चीज़ का? तो ये है नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद। तदीय सर्वस्व जो है ये नारद भक्ति सूत्र का जो है अनुवाद है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। तननी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुचाए, झुके कुल सो जल पर्शन हित मनहु सुहाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कहना। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिलीजुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना जो है भारतेंदु के प्रति है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, ये पंक्तियाँ भारतेंदु जी की। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेम प्रलाप है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम प्रलाप। भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। वे पूर्वीपन की परवाह न कर अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र से। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डौल बाधे जैसा शीर्षक दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले, तो कमल की कारीगरी समझने वाले ये कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है, तो किसके द्वारा, कैसे? पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल, एक काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तुर्की भाषा का शब्द है तो लास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन लेखक हैं तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है इसके लेखक हैं। वो लेखक जिनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था तो बालकृष्ण शर्मा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है प्रेम पुष्पावली। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कोई सूल, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में नाम से लिखते थे, यानी कविताएं जो लिखते थे वो अब्र नाम से। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशता कवियों की, यानी भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशता कविता की क्या की है? तो ब्रजभाषा में की है। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है तो प्रेमचंद। भारतेंदु की वो रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है तो वह है प्रातः समीरन। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्त के अनुसार नहीं हुआ, ये कहना किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी।
भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को अभिहित करते हैं भारतेंदु युग नाम से। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। हिंदी के वो लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है वो है भारतेंदु जी। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी मिलाप काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, ससई सिंगार, मधुर मुकुल। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। बग्यान बसंत बसेर कियो बसिए तेई त्याग तवाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा पंक्ति है। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब यहाँ से देखिए द्विवेदी युग का शुरुआत होता है और द्विवेदी युग के संबंध में देखें तो जैसे श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, तो इसमें से आपको देखना है श्रीधर पाठक की कौन सी रचनाएं हैं। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कृति प्रिया प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वो है समाज सेविका का रूप। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है तो पथिक। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई भी ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल का ये कहना है बिहारी रत्नाकर के बारे में। बिहारी रत्नाकर के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई भी ग्रंथ नहीं हुआ। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा, यानी हिंदी साहित्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई मैथिली शरण द्वारा। वे धर्म में विशिष्टता, द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी, ये कहना है मैथिली शरण गुप्त के विषय में बच्चन सिंह का। कृषक क्रंदन काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। वो कवि जिनका नाम हितैषी था, वो कवि जिनका उपनाम हितैषी है, वो है जगदम्बा प्रसाद। आज रात इसी परदेसी चल कीजिए विश्राम, यही जो कुछ वस्तु कटी कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। पथिक काव्य संग्रह है रामनरेश त्रिपाठी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है खड़ी बोली भाषा में। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है उजड़ ग्राम का। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की थी यशोधरा। देखिए गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनके उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा ग्रंथ रचा था। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 रचना है श्रीधर पाठक का। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रभा उद्धृत उपयुक्त जो पंक्तियां हैं ये श्याम नारायण पांडे की है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण है। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती हैं खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है, कृष्ण का मथुरा प्रवास। भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण। एक रचना जो ब्रज भाषा में है तो वो रस कलश है। मैथिली शरण गुप्त का जो कृष्ण काव्य है द्वापर है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास के संदर्भ में है। दिवस का अवसान समीप था प्रिय प्रवास से संबंधित। पारिजात महाकाव्य रचित है हरिओत द्वारा। कुणाल गीत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए कुणाल गीत जो है इसके हैं रचयिता मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त का वो ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण है तो साकेत में है। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। इनके अलावा द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा वो जगन्नाथ रात रत्नाकर हैं। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। वह कवि जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है तो वो है मैथिली शरण। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये कहना है मैथिली शरण जी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन है खड़ी बोली का परिष्कार करना। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है।
बीर पंचरत्न लाला भगवान दीन का, उलाहन पंचक अमीर अली मीर का है, मातृ वंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न का है, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का है। हरिऔध की प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 सर्ग हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर की। रचनाकाल के अनुसार देखें तो श्रीधर पाठक की एकांतवासी, फिर उजड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है, सांध्यटन है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद है श्रीधर पाठक ने किया है। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को जो है त्रिशूल नाम से भी जानते हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक में छंद हैं तो 116। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार तो हल्दी घाटी बीरस प्रधान काव्य श्याम नारायण का है। सस्यी कार जो कवि हैं वियोगी हरि। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति उद्धव शतक है। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है पद्य प्रसून। कविता कर की तुलसी न लसे कविता लसी या तुलसी को तो अयोध्या सिंह का है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ये ब्रज भाषा में है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912। रचना काल के आरोही क्रम में साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य कहना है महावीर जी का। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो ऐसा अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और रूट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ता। उनकी परंपरा जल्दी ना रुकती, ये कहना है शुक्ल का। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, ये रामनरेश त्रिपाठी का है। मैथिली शरण का यशोधरा की विधा चंपू है। जकी उपनाम तखल्लु से जो प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखते थे रत्नाकर हैं। उर्जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, ये है वंशीधर शुक्ल का कहना। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण। कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती। काव्य के समन्वय विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त का कहना है। वो प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य हुई कुर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, तो ये है साकेत। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकांतवासी श्रीधर पाठक का है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर है। कवि सम्राट की उपाधि दी गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। वो साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की, तो मैथिली शरण है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, ये कहना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक, भविष्य का निर्माण। हरिऔधकृत महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है प्रिय प्रवास है। वो कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है वो है मैथिली शरण। द्विवेदी को जागरण काल कहा तो डॉक्टर नगेंद्र ने। दिवस का अवसान समीप था तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। द्विवेदी का वो कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है तो वो है जगन्नाथ। मतलब कि द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने सारी ही रचनाएं ब्रज भाषा में की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जयद्रथ वध रचना किसकी है तो मैथिली शरण की। माइकल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया मैथिली शरण ने। काव्य मंजूषा के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो प्रिय प्रवास नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रेम पथिक नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है सामंजस्यवादी कवि। और गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह कहना है शुक्ल जी का। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित है और मौलिक नहीं है तो मेघनाथ वध। ये अनुवाद नहीं किया है, मतलब अनुदित है, अनुवाद किया गया, मौलिक नहीं है मेघनाथ वध। मेरे चपल यवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये रचित है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले थे मैथिली शरण गुप्त।
जो मधुप नाम से करते थे। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग नामकरण किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कहा जाता है श्रीधर को। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर ये इन उपाधियों से जो है विभूषित किया गया, यह है नाथुराम शर्मा शंकर। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है कृषक रंजन। हरियोत्कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909। द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था, ये भारत भारती की पंक्ति है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारीपात को प्रतिष्ठित किया साकेत में। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मक प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कुमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण के द्वारा। वैदेही वनवास के लेखक है अयोध्या सिंह। द्विवेदी युग का कवि है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है मुकुटधर पांडे। रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हुआ। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है मैथिली शरण। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक शाग्य जो मार्मिक सर्ग है वो नवम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपते। द्विवेदी युग की संपूर्णता प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। रत्नाकर कृत गंगावतरण में लिखा गया है रोला छंद में। ये भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के मैथिली शरण में मिलता है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। साकेत में सर्ग है 12। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालमा को मेर दो, निज देश का जीवन से ही तनमन हो, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित मैं तो नहीं, ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार करने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बिंदु को भी दंड देना धर्म है, ये पंक्तियां हैं जयद्रथ वध से। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अब यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो छायावादी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में हालावाद से शुरू होगा, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।